Hello student, today we are going to start chapter 1, My Body. Start करते हैं हम. Our body is a wonderful gift of nature. Our body is a wonderful gift of nature. It has many parts. It has many parts. These help us in many ways. These help us in many ways. ठीक है? We have already studied about some of these in class 2nd. We have already studied about some of these in class 2nd. ठीक है? हम 2nd क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं. Let us do a quick check. Let us do a quick check on what we already know. Okay, level the parts in the figure given below. Level the parts in the figure given below. फर्स्ट क्या है इसमें? ये आपको एक बॉयज का फोटो पिक्चर्स दी हुई है. इसमें आपको पार्ट्स बताने हैं. तो पहला क्या है इसमें? फर्स्ट क्या है इसमें? फर्स्ट है हेड. दिस इज हेड. एंड हेड की स्पेलिंग क्या होती है आपकी? HEAD, हेड. सेकेंड इज नोज. सेकेंड इज नोज, NOSE, नोज. थर्ड इज हैंड. थर्ड इज हैंड. एंड फोर्थ इज नेक. फोर्थ क्या है आपका? नेक, NECK, नेक. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका रिस्ट. नेक्स्ट क्या है आपका? रिस्ट, WRIST, रिस्ट. इसके बाद गया आपका फिंगर. ये क्या है आपके? फिंगर, FINGER, फिंगर. दिस इज थाई, THIGH, थाई. लास्ट इसके बाद क्या है आपका? लेग, LEG, लेग. उसके बाद क्या दे रखा है? नेक्स्ट है आपका टॉय. ये आपकी क्या है? ये जो छोटी छोटी शेप के फिंगर हैं ये क्या आपकी? टॉय. ठीक है, पैरों की जो फिंगर होती है उनको हम टॉय बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है आपका? सेकंड क्या कह रहा है इसमें? नेहा एल्डर सिस्टर हैज़ प्रिपेयर्ड. सबसे पहले हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की. तो सेंस ऑर्गन्स में क्या होता है? लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं. लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. तो इसमें क्या है कि नेहा एल्डर सिस्टर्स हैज़ प्रिपेयर्ड. इसमें नेहा एल्डर सिस्टर्स नेहा elder sister has prepared. Okay, Neha elder sister has prepared a nice dish. Okay, Neha elder sister has prepared a nice dish. Neha puts a spoonful. Neha puts a spoonful of it in her mouth. In her mouth and says, "Oh, there is no salt in it. There is no salt in it." Okay, clear? Next क्या कह रहा है इसमें? राहुल. इसमें ये बॉय है. तो इसमें ये बॉय क्या कर रहा है कि आइस को ये टच कर रहा है. ठीक है, तो क्या है इसमें? राहुल touches a blocks of ice. This is block of ice and immediately draws his finger away. Draw his finger away. He says it is very cold. It is very cold. तो वो क्या कहता है? It is वेरी कोल्ड. जब वो उस आइस को टच करता है तो उसको काफ़ी ठंडी लगती हैं वो. और तो वो क्या कहता है? इट इज़ वेरी कोल्ड. ये काफ़ी ठंडी हैं. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका ईयर्स. ईयर्स के बारे में इसमें बोल रहे हैं. इसमें ईयर्स आल्सो हेल्प अस. ईयर्स नेक्स्ट ईयर्स also
help us in differentiate between loud sound and gentle sound. जो आपकी ईयर्स होती हैं वो आपकी हेल्प करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं किसमें, लाउड साउंड और जेंटल साउंड. ठीक है, LOUD लाउड साउंड, SOUND साउंड्स एंड जेंटल GENTLE जेंटल साउंड्स. वेरी लाउड साउंड आर अनप्लीजेंट. आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा साउंड हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. तो वेरी लाउड, VERY वेरी, LOUD लाउड, SOUND साउंड्स. वेरी लाउड साउंड्स आर अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स. ये हमारे कान के लिए क्या होता है, ये काफ़ी हार्मफुल होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ do we feel, HOW, how do we feel when a bus tire bursts in front of us. हमें कैसा फील होता है जब एक बस का टायर हमारे सामने मतलब पंचर हो जाता है, उसमें से आवाज़ आती है. तो हम क्या करते हैं, वी इमीडिएटली कवर आवर ईयर्स. ओके, तो वी इमीडिएटली कवर आवर ईयर्स. क्लियर. तो इमीडिएटली की स्पेल क्या है, इमी, IMME, इमी, DI 8 ATE 8 LY. क्लियर. तो इस तरीके से हम इमीडिएटली की स्पेलिंग को लर्न करेंगे. कवर आवर आइज. नेक्स्ट क्या है इसमें, पेंटिंग. नेक्स्ट है इसमें पेंटिंग. ठीक है, पेंटिंग का इसमें दे रखा है. तो पेंटिंग में क्या दे रखा है आपको, वी सी अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. हम क्या देखते हैं, WHEN, WHEN, when we see a beautiful painting. जब हम एक सुंदर सी पेंटिंग को देखते हैं, we say wow, 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 it is beautiful, it is beautiful. ओके, तो नेक्स्ट क्या है, सुनीति. क्या नाम है इस गर्ल्स का, सुनीति brings, BRINGS, brings a rose, ROSE, रोज. तो क्या है, सुनीति ब्रिंग्स अ रोज फ्लावर नियर हर नोज एंड सेज इट हैज नाइस स्मेल. इट हैज HAS हैज अ नाइस NICE नाइस स्मेल. इट हैज अ नाइस स्मेल. क्लियर. आफ्टर दैट दीज एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, these examples tell us that our tongue, skin, ears, eyes and nose are able to taste, feel, hear, see and smell various object. Various की स्पेलिंग क्या होती है, VA, RI, very, us, US, various, of, OB, of, जैक. इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. दीज एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज एग्जाम्पल टेल अस दैट आवर टंग, स्किन. ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमें क्या बताते हैं, आवर टंग, स्किन, ईयर, आईज एंड नोज आर एबल टू, ये क्या होते हैं, टेस्ट, फील, हियर, सी एंड स्मेल वेरियस ऑब्जेक्ट. तो वेरियस ऑब्जेक्ट को कैसे तोड़ेंगे, OV, ऑफ, OB, और जैक. इसमें ई वोवल वर्ड आ रहा है, JEC जैक, JEC जैक, ऑब्जेक्ट, TS. ठीक है, तो क्या है ये, ऑब्जेक्ट्स. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आवर बॉडी ऑर्गन्स. आवर बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प, जो हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस, आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. जैसे कि आपके सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. तो ये कितने होते हैं सेंस ऑर्गन्स, 5. कितने होते हैं ये, 5. ये आपके 5 होते हैं. ठीक है, टोटल कितने हैं ये, 5. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, लेट अस. क्या है, लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. चलो इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. ओके, क्लियर हो रहा है, गुड. टंग. नेक्स्ट क्या आपकी, टंग इज टेक सम ईटेबल लाइक बनानास, salted cucumber, lemons
एंड बिटर गार्ड जूस। टेस्ट देम, इनको टेस्ट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या लेना है, कुछ बनानाज ले लीजिए, साल्ट कुकुम्बर ले लीजिए, फिर लेमन एंड बिटर गार्ड, ठीक है। टेस्ट देम, इनको टेस्ट कीजिए वन बाई वन एंड एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ ईच। उनका एक्सपीरियंस कीजिए कि उनका टेस्ट है किस तरीके का, ठीक है। आवर टंग, जो हमारी टंग होती है, आवर टंग, OUR, आवर टंग, TONGUE, टंग, आवर टंग, हेल्प, इसमें ई वोवल वर्ड आ रहा है, हेल्प, HEL, हेल्प, हेल्प्स, तो HELPS, हेल्प अस टू नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम। आवर टंग हेल्प, जो हमारी जो टंग है वो हेल्प करती है बताने में क्या, टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, ये क्या होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है। अब हम सेंसिटिव को भी हम पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, जैसे कि कैसे तोड़ेंगे इसको हम, देखिए SEN, सैन, SEN, सैन, ई वोवल वर्ड आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये ई वोवल वर्ड, तो SEN सैन, सी, टिब, TIB, टिब, है ना, सो सेंसिटिव, ओके। तो इट इवन हेल्प अस इन फाइंड आउट द वेरियस फ्लेवर्स present in different food item such as ice cream, ठीक है, such as ice cream, chutneys and sauce। अब चटनी को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, देखो चटनी को भी हम तोड़ सकते हैं। देखो चे से क्या बनता है, चे इक्वल टू CH, चे क्या होता है आपका, CH के इक्वल होता है च, ठीक है। तो UT, जैसे हम BUS बोलते हैं बस, तो CHUT क्या बोलते हैं, चट, क्या हो जाएगा ये, चट। नी, NEY, नी, जैसे KEY, की, तो NEY, नी, तो चटनीज, क्लियर। दिस इज सॉस, SAUCES, सॉसेस, क्लियर। मे बी आपको ये सबको अच्छा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, आवर टंग हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, जो हमारी जो टंग है, आवर टंग हैज़, आवर टंग हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, हमारी टंग के डिफरेंट पार्ट्स हैं विच आर सेंसिटिव, जो कि क्या है आपके, सेंसिटिव हैं, क्या है वो, सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। जो भी आप डिफरेंट टेस्ट लेते हो वो उनके लिए काफ़ी वो सेंसिटिव हैं। जैसे कि आपका ये, आपको ये पिक्चर्स दिखा रखी है, इसमें ये आपकी ये टंग है, तो इसमें इधर का जो सबसे स्टार्टिंग का है, इसमें स्वीट, जब भी आप कुछ खाओगे तो आपको फील होगा कि आपने कुछ, अगर आपने कुछ मीठा खाया है तो आपको फील होगा इस वाले पोर्शन पे कि ये क्या, इस वाले पार्ट्स पे आपको फील होगा कि आपने मीठा खाया है। अगर आपने कुछ कड़वा खाया है तो आपको इस वाले पोर्शन पे फील होगा कि वो कड़वा है। अगर आपने कुछ साल्ट या सोर, कुछ खट्टा या फिर नमकीन खाया तो यहाँ इस वाले जो ये जो पोर्शन है यहाँ पे फील होगा कि आपने कुछ खट्टा या साल्टी खाया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारी जो टंग है इस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट क्या है, आवर टंग हैज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर टंग हैज़ 3000 टेस्ट बर्ड्स, हमारी जो टंग है कितने बर्ड्स रखती है वो, 3000 टेस्ट। आवर टंग इज़ द स्ट्रोंगेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी, हमारी जो टंग है इज़ द स्ट्रोंगेस्ट मसल इन आवर बॉडी। द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग इज 10 सेंटीमीटर, जो एवरेज लेंथ होती है, LENGTH, लेंथ, ओके। द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग इज 10 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट इज activity, guess who am I, okay. Put a blindfold on one of your classmates and make him or her stand at the front of class, front of the class. Let one of the students speak or sing something and ask the child who was blindfolded to recognize the speaker, okay. तो नेक्स्ट क्या है इसमें, when we go out, जब हम बाहर जाते हैं, when we go out, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। when we go, WHEN, when, WHEN,
When we go out, we often hear. often की स्पेलिंग क्या होती है? OFTEN. इसमें टी क्या हो गया? साइलेंट हो गया इसमें टी क्या हो गया? साइलेंट. तो हम ऑफन बोल देते हैं, हम ऑफ्टन नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ऑफन. तो ऑफन क्या है? इसमें टी आपका इसमें साइलेंट हो गया है. ठीक है, तो ऑफन हियर वर्ड्स चिर्पिंग. ठीक है, तो व्हेन वी गो आउट वी ऑफन हियर वर्ड चिर्पिंग. जब कभी भी आप बाहर जाते हो अक्सर, तो क्या आपको वर्ड्स की चिर्पिंग करने की आवाज़ सुनाई देती है? तो चिल्ड्रन मेकिंग all kinds, the children making all kinds of sounds, and vehicles or animals making different types of sounds. Different vehicle or animals making different types of sound. Our ears, हमारे जो ears होते हैं वो help करते हैं. Our ears help, HELP, help to listen. Our ear help us to listen to all these different sounds and to recognize them. जो हमारे जो ईयर्स हैं वो हेल्प करते हैं कि किस तरीके की साउंड है, और उनको पहचानने में भी हेल्प करते हैं कि ये किस तरीके की साउंड है ये. They also tell us the direction from where a given sound is coming. और ये हमें क्या बताते हैं हमारे ईयर्स? They also tell us डायरेक्शन. क्या बताते हैं हमें? डायरेक्शन फ्रॉम वेयर ए गिवन साउंड इज कमिंग, कि ये साउंड जो भी आ रही है कहाँ से आ रही है, ये इस तरीके की डायरेक्शन भी बताते हैं हमारी ईयर्स. ठीक है, कई बार हमें पीछे से जब कोई हॉर्न बजाता है तो पीछे से हमें आइडिया लग जाता है, हमारे ईयर्स हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये जो साउंड है ये कहाँ से आ रही है, ये पीछे से आ रही है, बैक साइड से आ रही है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो ईयर्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्किन. नेक्स्ट क्या है आपकी? स्किन. आस्क द स्टूडेंट टू टच डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, आस्क द स्टूडेंट्स टू टच डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम लाइक वॉल, बैग, देयर क्लॉथ्स, डेस्क, एक्सेट्रा. ठीक है, तो आपके आस पास की जो वस्तुएं होती हैं बच्चों से कहें कि वो उनको मतलब टच करें, उनको देखें कि जैसे वॉल, बैग और ये देयर क्लॉथ्स. ठीक है, लेट देम फाइंड आउट विच थिंग्स हैव रफ, और उनको ये पता करने दें कि वो कौन सी इसमें क्या है, रफ सरफेस है, एंड विच वन हैव द स्मूथ सरफेस. इसमें से कौन सी क्या है रफ सरफेस और कौन सी क्या है इसमें स्मूथ सरफेस. ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट करते हैं. फॉर द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू डू दिस एक्टिविटीज एट होम. टच ए पीस ऑफ आइस एंड स्लाइटली हॉट वाटर टू गेट टू नो द फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड हॉट. स्किन अनेबल टू, ये स्किन के बारे में बताया गया है. तो स्किन में क्या होता है? स्किन, SKIN, स्किन. देखो SK स्को, किन, आई वोवल वर्ड, KIN, किन, स्किन है ना. एनेबल्स अस टू फील स्मूथ. ठीक है, मूथ, MOOTH, मूथ, S लगा देंगे तो स्मूथ, एंड रफ सरफेस, हॉट एंड कोल्ड. ठीक है, स्किन अनेबल अस टू फील, जो स्किन होती है वो हम ये अनेबल होती है, अनेबल टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेस, हॉट एंड कोल्ड थिंग्स. जैसे कि आप अपनी स्किन, जैसे आपका हैंड हो गया, आप अपने हाथ से किसी चीज़ को छूते हैं, छूओगे तो क्या है, आपको फील होगा कि यार ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, या कैसे. कोई आप कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसकी अलग रहता है. अगर आपने कोई मलमल का कपड़ा लिया है, जैसे कोई सिल्क कपड़ा लिया है, तो वो काफ़ी स्मूथ होता है. तो ये किससे पता चलता है? वो हमारी स्किन से पता चलता है. ठीक है, तो स्किन से हमें आइडिया लग जाता है कि ये किस तरीके का है. तो वो स्किन हमारी हेल्प करती है, स्किन हमें ये हेल्प करती है कि ये चीज़ जो ये वस्तु है, ये थिंग्स है, ये आपकी स्मूथ है या फिर ये रफ है. ठीक है, ठंडी है या गर्म है. तो ये हमें स्किन के थ्रू ही पता चलता है. जैसे कि हमारा हैंड है ना, इस सारे हमारी बॉडी में स्किन ही है, ये पूरी स्किन बनी हुई है. ठीक है, तो वी आल्सो गेट फीलिंग और पेन. वी आल्सो गेट फीलिंग और पेन ऑफ पेन व्हेन वी आर इंजर्ड. ठीक है, और बिटन बाय एन इंसेक्ट. जब कभी भी हमारे कोई इंसेक्ट हमें काट जाता है या फिर हम इंजर्ड हो जाते हैं, तो हमें पेन होता है हमारी बॉडी को. तो वो किसको होता है? स्किन से हमें
पता चलता है कि हमें ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। आवर स्किन आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट बिलो इट। जो स्किन होती है वो हमारे जो प्रोटेक्ट करती है पार्ट्स को, ठीक है। क्या करती है? द स्किन आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट बिलो इट। ओके। इसके बाद में क्या है? द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज द स्किन। तो क्वेश्चन आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे डू यू नो होते हैं वही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। तो क्या है? द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो सबसे बड़ी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी की, वो क्या है? आपका स्किन। क्योंकि आप पूरे एक इंसान हो तो आपकी पूरी बॉडी पे स्किन है नहीं है? तो पूरी बॉडी पे स्किन क्या है? तो सबसे बड़ी ऑर्गन्स तो यही हो गई ना आपकी भाई। नोज़ पे भी आपकी स्किन होती है ऊपर, ठीक है। तो हर जगह आपकी स्किन होती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है ये, क्लियर। अब है नोज एक्टिविटी। कलेक्ट फ्यू स्वीट स्मेल फ्लावर्स। कुछ कलेक्ट कीजिए स्वीट स्मेल फ्लावर्स, ठीक है। रोज एंड वेजिटेबल्स लाइक गार्लिक, पुट दैम इन ओपेक, ठीक है। पुट दैम इन opaque bags and ask the students to identify them by smelling। और बच्चों से पूछिए कि वे इसमें किस तरीके की स्मेल है, उसे आइडेंटिफाई कराइए उनसे। तो क्या है? आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। जो हमारी नोज होती है, आवर नोज आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स। जो हमारी नोज होती है, आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल एंड फ्रेगरेंस, ठीक है। हम नोज की हेल्प से हम स्मेल को फील कर सकते हैं। स्मेल हमें किस तरीके की स्मेल आ रही है या फ्रेगरेंस है, वो हमें नोज के थ्रू ही पता चलता है, कान के थ्रू नहीं पता चलता, ठीक है। कान से हमें सुनाई देता है, जो ईयर्स होते हैं। ओके। इट कैन डिफ्रेंशिएट। ये जो आपकी नोज है, ये डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल। जो नोज जो होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है, डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन, BET बिट, वीन, WWN वीन, बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल्स। ओके। गुड स्मेल जो हमारी नोज को अच्छी लगती है, गुड स्मेल जो अच्छी नहीं लगती, बैड स्मेल सिंपल, ठीक है ना। ओके। इसके बाद में क्या है? आइज़ के बारे में बात करते हैं। आइज़ क्या करती है? आइज़ से हमें हेल्प मिलती है देखने में, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसमें क्या है? आइज़ आर वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। बिल्कुल, आइज़ आर वंडरफुल, WONDER वंडरफुल, FUL फुल, गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। दे हेल्प, क्या है? THEY, दे हेल्प अस टू सी वेरियस, दे हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम इसकी सहायता से क्या देख सकते हैं? इसकी हेल्प से हमें क्या क्या डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जो कि हमारे चारों तरफ हैं, अराउंड अस, ठीक है, अराउंड अस। ओके। नेक्स्ट है आइज आल्सो हेल्प्स। आइज तो आइज जो होते हैं वो हेल्प करती हैं, हेल्प अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो उनके दोनों के बीच में डिस्टेंस बता सकता है हमारी आइज के, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? आइज आल्सो हेल्प। आइज क्या करती है? आइज आल्सो हेल्प अस टू गेट एन आइडिया, ये हमें आइडिया देती है ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दे हेल्प अस टू नो वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इन नियर बाय और फार ऑफ। ये हमें ये आइडिया देती है कि जो दिया गया जो ऑब्जेक्ट है वो हम कितने पास में है या कितनी दूर है, ठीक है। आइज आल्सो हेल्प अस टू नो द डिफरेंसेस। जो आइज हैं वो हेल्प करती हैं, हेल्प किस में हेल्प करती हैं? आइज आल्सो हेल्प अस टू नो द डिफरेंस बिटवीन वेरियस कलर, ठीक है। आइज आल्सो हेल्प अस टू नो the difference between various colors. It is our eyes that make us say that the rose is red and leaf is green. हम आइज के थ्रू ही पता लगाते हैं ना कि रोज किस तरीके किस कलर का है और आपका लीफ किस कलर के हैं। तो रोज इज रेड एंड लीफ इज
green. Clear? Next is our eyes also. Our eyes also help us to express our feelings and emotions. Our eyes also help, जो हमारी eyes हैं वो help करती हैं express our feelings and emotions. हम चेहरे को देख के, आँखों को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि जो सामने वाला बंदा है, वो पर्सन है, वो कैसे है, मतलब वो किस तरीके की फीलिंग्स है, वो परेशान है, वो खुश है, वो हैप्पी है, तो हमें आइडिया लगे। देखो आप इनके फेस को देख के, आइज़ को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये शाई नेचर की दिख रही है आपको, ये काफ़ी गुस्से में है, एंग्री नेचर, ये काफ़ी जैसे एक तरीके से ये लोनली फील कर रही है और काफ़ी हैप्पी है। तो ये क्या है, आपकी आइज़ आपको बता देती हैं। जैसे कि इसमें आप बताया गया है एंग्री, ये काफ़ी एंग्री दिख रहा है, ये जो पर्सन है दिस इज़ एंग्री, है ना, ही इज़ एंग्री। स्केयर्ड कौन दिख रहा है, ये स्केयर्ड दिख रहा है ये, ठीक है। शाई नेचर, दिस इज शाई नेचर एंड हैप्पी एंड दिस लोनली, ठीक है। इस तरीके से ये दे रखा है इसमें, ओके। तो नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। टेकिंग केयर, तो इनकी केयर भी तो करनी चाहिए ना मैं। टेकिंग केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स, टेकिंग केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स किस तरीके से केयर कर सकते हैं। क्लीन आवर, CLEAN, क्लीन योर, YOUR, योर, क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर, ठीक है। जो टंग क्लीनर होते हैं उसी से हमें अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए, ओके। टंग क्लीनर होता है, बच्चे जब ब्रश करते हैं, ब्रश के बाद में अपना जब कुल्ला वगैरह करते हैं तो टंग क्लीनर का यूज़ करते हैं जिससे उनकी टंग क्लीन हो जाए। नेक्स्ट, बाथ डेली टू कीप आवर स्किन क्लीन। तो जब हम डेली बात करते हैं, नहाते डेली हैं, तो हमारी स्किन क्लीन हो जाती है, ठीक है। अवॉइड ईटिंग टू हॉट एंड टू कोल्ड थिंग्स, हमें अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा गर्म खाना और बहुत ज़्यादा ठंडा। ना तो हमें गर्म और ना ही हमें ठंडी थिंग्स से हमें क्या रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम होती है, बहुत ज़्यादा गर्म काफ़ी सारी जैसे चाय वगैरह भी होती हैं, ये काफ़ी जो गर्म चीज़ें होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें होती हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ओके। नेवर टच और पोक योर आइज, नोज, ईयर विद एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, POINTED, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे हमें कभी भी अपने नोज़, आइज़, इनमें नहीं वो करना चाहिए, ठीक है। पोक करने से या टच इनसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हार्म हो सकता है, काफ़ी नुकसान हो सकता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट, हमें अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड ABOID, अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट, हमें डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। रोशनी अगर कम हो तो नहीं पढ़ना चाहिए। रीज़न ये नहीं कि हमारी आंखें वो हो जाएंगी, क्या बोलते हैं, डिम लाइट में पढ़ने से हमारी आंखें दुखने लगती हैं, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देता प्रॉपर। तो इसलिए हमें डिम लाइट में ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑन कर दो, वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, हर लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन कंप्यूटर और प्लेइंग वीडियो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें ज़्यादा हमें ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। वर्किंग ऑन कंप्यूटर पे भी ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं जो कि हमारी आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। प्लेइंग वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे सारे दिन क्या करते हैं, मोबाइल पे पढ़ाई होती है, मोबाइल पे पढ़ने के बाद में फिर गेम्स चलते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, बिल्कुल हमें मेडिटेशन करना चाहिए और ख़ास तौर से इस टाइम पे तो बिल्कुल करना चाहिए। और कराटे वगैरह जो भी होते हैं, आजकल तो यूट्यूब है, उसकी हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये हमें करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, इसमें कीवर्ड्स दे रखे हैं आपको। कीवर्ड्स में फ्रेग्रेंस का मतलब होता है नाइस स्मेल, फ्रेग्रेंस इज नाइस स्मेल। मेडिटेशन क्या होता है आपका, MEDI, मेडिटेशन, TATION, मेडिटेशन इज स्टेइंग काम एंड क्वाइट, ओके, बिल्कुल शांति से रहते हैं, क्वाइट, ओके। सेंसिटिव, फील्स ईजीली, ओके। कई बोलते हैं ना कि कई बहुतों की स्किन्स बहुत सेंसिटिव होती है, सन में आप बाहर जाते हो धूप में तो जलनी स्टार्ट हो, बहुत जल्दी वो फील करना स्टार्ट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं उनकी स्किन्स, जल जाती हैं स्किन्स, ठीक है। तो क्या सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं,
द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स अराउंड अस। सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्या, सेंस वेरियस थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, नेक्स्ट इज समथिंग टू नो, फिल इन द ब्लैंक्स। आवर टंग इज सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। जो हमारी टंग होती है वो सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। नेक्स्ट, लाउड साउंड्स। लाउड साउंड्स आर अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल फॉर ईयर्स। EAR, ईयर्स। नेक्स्ट इज स्किन। क्या है आपका, स्किन हेल्प अस टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेस। Skin help us to feel smooth and rough surface. Okay, we should 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 avoid reading in dim light. In dim light. Next is we have 5 sense organs. ठीक है, हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5. नेक्स्ट इज राइट, WRIT, राइट true or false for the following statements. State, STAT, statement, MENTS, meant. Our body has many parts. True. सभी को पता है कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, many parts. Sense organs help us to sense various things around us. True. Next is we can find out whether the tea is hot or cold just by smelling it. स्मेल करने से कैसे पता चलेगा कि भाई टी हॉट है या कोल्ड है? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग मीन्स फॉल्स. नेक्स्ट इज वी गेट फीलिंग ऑफ पेन व्हेन वी आर इंजर्ड. बिल्कुल, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तो हमें पेन होता है. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज वी कैन फाइंड आउट कलर ऑफ लीफ बाय जस्ट टचिंग इट. हम कलर कैसे पता कर सकते हैं किसी भी चीज़ को टच करके, जब तक हम आँखों से नहीं देखेंगे. आँखों से ही कलर्स का पता चल जाता है. तो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो क्या है, वी फील FEEL, फील थ्रो आवर. हम फील किससे करते हैं, स्किन से. किससे फील करते हैं हम, स्किन से. वी शुड SHOULD शुड. ओके, तो इसमें L क्या हो गया, इसमें साइलेंट हो गया, इसमें L साइलेंट हो गया. तो शुड क्या है, ये शू, SHO शुड टेक बाथ डेली. ठीक है, हमें बाथ डेली करना चाहिए, नहाना चाहिए डेली. ओके, नेक्स्ट इज इट इज नॉट सेंस ऑर्गन. कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है, स्टोमक आपका सेंस ऑर्गन नहीं है. नोज आपका सेंस ऑर्गन है, ईयर है, स्किन है, बट आपका स्टोमक नहीं है सेंस ऑर्गन. क्लियर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नेम ऑल द सेंस ऑर्गन्स. आपको पता है, आपने चैप्टर रीड किया है, आपको पता है कि नेम ऑल द सेंस ऑर्गन्स. तो सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, टंग, स्किन. आपको 5 सेंस ऑर्गन्स है, आप चैप्टर्स में पता कीजिए. ठीक है. व्हाट डज आवर नोज हेल्प अस टू डू. हमारी नोज किस में हेल्प करती है, स्मेलिंग में. स्मेल लेते हैं हम जो, बैड स्मेल, गुड स्मेल. व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड आर डिफ्रेंशिएट बाय आवर ईयर्स. डिफ्रेंशिएट करता है ना ये हम ईयर्स. इसका क्वेश्चन अब देखिए उसमें. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, वाई शुड वी मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. क्यों करना चाहिए मेडिटेशन और आपका एक्सरसाइज रेगुलरली, जिससे कि हम काम शांत रहें, क्वाइट रहें, इसलिए हमें करना चाहिए. तो आज के लिए इतना ही. तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर